अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। प्यारे भाइयों, आज की मजलिस में इख्तिसार के साथ गीबत के बारे में बताएंगे कि गीबत कितना बड़ा गुनाह है और इससे दुनिया के अंदर इस गुनाह से कैसे माफ़ी मिल सकती है। गुनाह गीबत कबीरा गुनाह है और ये गुनाह ऐसा है कि नमाज, रोज़ा, सदका, खैरात, हज, उम्रे से भी माफ़ नहीं होता। हदीस शरीफ में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पड़ोसन में एक औरत है, बड़ी नेक औरत, सुबह नफली रोज़े रखती है, रात को तहज्जुद पढ़ती है और सदका खैरात भी करती है, लेकिन पड़ोसी उसकी ज़बान के शर से महफूज नहीं। वो अपनी ज़बान से तकलीफ़ देती है, यानी गीबत करती है, चुगली करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर फरमाया, ला खैर फ़ीहा, उसमें कोई भलाई नहीं है, हिया फिन्नार, वो जहन्नम में जाए। तो मेरे प्यारे भाइयों, गीबत करने से इंसान जहन्नम भी जाता है और उसकी नेकियां भी चली जाती हैं। जो कमाई की है नेकियों की, वो सारी की सारी उस शख्स के नामे माल में चले जाती है जिसकी हम गीबत करते हैं। और फिर क़यामत वाले दिन इस पर कितना बड़ा अजाब होने वाला। सबसे पहली मंजिल कब्र है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र के अंदर गीबत करने वाले, चुगली करने वाले को अजाब होगा। ये पहली मंजिल। और क़यामत वाले दिन दोज़ख के अंदर कितना अजाब मिलेगा। मुस्नद अबी याला में हदीस है, फतुल बारी में अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी इस हदीस को लाए हैं और उसे हसन करार दिया है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दुनिया में अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता था, यानी उसकी गीबत करता था, क़यामत वाले दिन उसके सामने मुर्दा गोश्त पेश किया जाएगा दोज़ख के अंदर और उसे कहा जाएगा कि दुनिया में जिस तरह अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता था, आज बिलफेर तू मुर्दा गोश्त खा। और उस गोश्त से जो बदबू आएगी, इतना ताफन वाला गोश्त होगा, ये देख कर, ये सुनकर ही वो नफ़रत से उसका चेहरा बिगड़ेगा, जैसे इंसान नफ़रत करता है, बिगड़ता है। लेकिन उसे खाना होगा, उसे खिलाया जाएगा। जब वो खाएगा, उसकी बदबू ताफन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूसी हो, वो चीखे मारेगा, अला याज़ बिल्लाह। इस गुनाह, ये गुनाह ऐसा है जिसका हमें एहसास नहीं रहा कि ये गुनाह कितना बड़ा, लिहाजा तौबा की हम सोचते ही नहीं। लेकिन जब हमने ये हदीसें सुनी हैं तो दिल में खौफ पैदा हुआ। ईमान तो है अल्लाह की रहमत, अब खौफ पैदा हुआ है कि अब इस गुनाह से दुनिया के अंदर कैसे छुटकारा हो। उलमा के मुख्तलिफ अक़वाल हैं इस बारे में। एक ये है कि जिसकी गीबत की गई है, अगर वो बंदा मुत्तकी, परहेज़गार, अखलाक वाला है, करीम नफ्स है, अगर हम जाके उससे माफ़ी मांगते हैं कि मैंने आपकी गीबत की है, आप मुझे माफ़ कर दें, और वो माफ़ भी कर देता है, हमारे लिए बख्शिश की दुआ भी करता है, तो फिर ऐसा करना चाहिए। लेकिन अगर हमें एहसास है कि हम जानते हैं कि अगर हमने जाके जिसकी गीबत की है उसे बताएंगे, वो मज़ीद नाराज़ हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, गुस्सा करेगा, सरकशी करेगा, बल्कि ताल्लुकात भी ख़त्म कर देगा, तो फिर उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं। फिर क्या करना है? फिर ऐसे करना है कि सबसे पहले अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, या अल्लाह मेरे इस गुनाह को माफ़ कर दें जो मैंने फ़लाँ भाई की गीबत की है। और साथ साथ ये कहेंगे, या अल्लाह जिसकी मैंने गीबत की है उसका नाम लेके, या अल्लाह उसके गुनाह माफ़। और इतनी ज़्यादा बख्शिश की दुआ करेंगे उसके लिए, इतनी ज़्यादा बख्शिश की दुआ करेंगे कि या अल्लाह उसके गुनाह कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ कर देंगे, तो हमारे गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे। कैसे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुसलमान भाई अपने भाई की अदम मौजूदगी में उसके लिए दुआ करता है, अल्लाह का फरिश्ता जो मुकर्रर होता है वो कहता है, वल्ला का मिसलक, ऐ अल्लाह इसके हक़ में, ये जो अपने भाई के लिए दुआ मांग रहा है, यही दुआ इसके हक़ में भी कबूल फरमा। तो जब हम अपने भाई की बख्शिश के लिए दुआ मांगते हैं जिसकी गीबत की है, तो फरिश्ते के मुताबिक फिर क्या होगा कि या अल्लाह इसके लिए भी ये दुआ कबूल कर ले, तो इस तरह हमारा ये गुनाह माफ़ हो जाए। अब ये सवाल पैदा होता है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको हम भूल ही चुके, हमें याद नहीं किस किस की गीबत की है, वो गुनाह कैसे माफ़ होगा? उसके लिए हम यूँ दुआ करेंगे कि या अल्लाह कितने लोगों की गीबत करते तू जानता, हम तो भूल भी चुके,
اللہ اس گناہ کو معاف فرما۔ یا اللہ جن لوگوں کی میں نے غیبت کی ہے یا اللہ ان سب کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ معاف کر دے۔ اور یہ صرف ایک ہی دفعہ نہیں، بار بار ہمیں مانگتے رہنا چاہیے حتیٰ کہ ہمارے یہ گناہ معاف ہو جائے۔ اور یہ تو رہا کہ اس طرح ہم اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں گے دنیا کے اندر۔ اور ساتھ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جس کی ہم غیبت کرتے ہیں، جن لوگوں کے سامنے ہم نے غیبت کی ہے، تو انہی لوگوں کے سامنے اس کی اچھائیاں بیان کریں جو اس کے اندر موجود ہیں۔ اس طرح یہ دو طریقے، بخشش کی دعا کریں کثرت سے، دوسرا اس کی اچھائی ان لوگوں کے سامنے بیان کریں، یہ طریقہ ہے۔ اس سے اللہ تعالی ہمارے اس گناہ کو معاف کر دیں گے اور قبر کے عذاب سے بھی بچیں گے، اور جہنم کے عذاب جو ملنے والا ہے اللہ یعوذ باللہ ہم سب کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ اس غیبت کی وجہ کہ مردہ گوشت کھانا بدبودار، کہ جس بدبو سے انسان کو ویسے قے آ جاتی ہے، کھانا تو بڑی بات ہے۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں معاف کر دے، اس گناہ سے بچ جائیں گے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر اس گناہ سے، اس گناہ کی کراہت پیدا کر دے اور ہمیں احساس پیدا کر دے کہ یہ گناہ بہت بڑا ہے۔ یا اللہ یہ ہماری طبیعتوں کے اندر رچ بچ سکے، جہاں بھی ہم بیٹھتے ہیں غیبت شروع کر دیتے ہیں، اللہ ہمیں اس سے بچا لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔